सुंदर सांसें मैंने कभी नहीं देखी है, जरा इनके लिए जोरदार तालियां। वाह, सांसें ऐसी होती हैं क्या? मतलब लग रहा है जैसे आप उनसे 2-3 साल ही बड़ी हो। ये इन्हीं की मतलब ओरिजिनल यार, और क्या। तो फिर अंकल ने बोल दिया, मतलब ठीक है मैं मान लेता हूँ। अंकल ऐसे कौन से कर्म किए थे आपने अच्छे जो ऐसी बीवी मिली आपको? मैंने अपने पापा मम्मी के चॉइस को विश्वास रखा उन पे, और जो उन्होंने बोला पता नहीं कितने लोग विश्वास करेंगे, बट मैंने पहली बार इनको फेस टू फेस उस दिन देखा जब मैंने जयमाल इनके गले में डाली। उसके पहले मैंने इनको फेस टू फेस नहीं देखा था, खाली फोटो देखी थी। पापा मम्मी गए थे मिलने, एंड आई थिंक रेस्ट इज हिस्ट्री। क्या किस्मत है यार, तालियां बजाओ जरा। हाय हाय। तो बाद में चॉइस ठीक लगी ना आपको? हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट एकदम। मैं सुशील अंकल से डायरेक्ट एक बात पूछ ले रहा हूँ, मतलब अंकल जब आपने तय की शादी तो हर्षिता को देख लिया था, खाली समदन देख के रिश्ता फाइनल? हर्षिता बेटी हमारे घर आना एक बड़े सौभाग्य की बात है, और इस बिटिया को हम अपनी बेटी जैसा ही अपने घर में प्यार देंगे। ये क्या है? देखिए मैं मुझे पता है आप डीएसपी हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल सीधी बात, हर्षिता पसंद आई या समदन देखी और रिश्ता फाइनल? जवाब भाई दोनों चीज़ें बिल्कुल बहुत ही टिपिकल सवाल पूछा आपने। इसका एक लाइन में जवाब यही है कि हर्षिता बेटी को देख के ही शादी। ताली बजाइए यार, बड़े प्यारे हैं ये। मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, बट मैं इतने जगह जाता हूँ एंड अंकल स्पेशली जिस जॉब में वो हैं तो वहाँ पर व्यक्ति बड़े सख्त होते हैं, उनके काम का असर उन पर आता है, लेकिन ये जितने सॉफ्ट हैं ऑन फील्ड भी वैसे भी जैसे मिलते हैं, मुझे लगता है इनसे खूबसूरत पुलिस वाला मैंने नहीं देखा अब तक। इनके लिए भी तालियां बजाइए ज़रा एक बार। और ये बात सिर्फ यहाँ नहीं, हमने अनेकों फंक्शंस में सब जगह सुनी है, बोली है। मैंने अंकल इस बात की तो तारीफ, आंटी इसके लिए तो आपको बधाई देनी पड़ेगी, मतलब कमाल है। तो अब शादी हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तानी शादी में जो सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक जो व्यक्ति होता है, मैं उनके बाजू में खड़ा हूँ इस वक्त। आंटी ये कैसे होने वाला है? लाइक एकता कपूर की जो सीरियल्स होती हैं वैसी सास बनने वाली हैं आप, या कैसी सास हैं? हाउ इट्स गोइंग टू बी, बताइए प्लीज। सास क्या, हम तो माँ ही हैं, बेटी मिली है। एक बेटी दिया, दूसरी बेटी आ गई। ताली बजाओ यार यूपी वालों। अब बाकी तो हर्षिता बताएंगे। हाँ मतलब देख लो, उसके बाद फिर ऐसा वाली बात है। तो मैं अंकल, मैंने जब मैं आया और आपके समधी साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें भी ये बात कही कि चौहान फैमिली अपने रिश्तेदार चुनने में बड़े कमाल के हैं। इससे पहले मैं एक शादी में आया था जहाँ पर हमारे विवेक जीजा जी आपने चुने थे, और विवेक जीजा जी जैसा इंसान मैंने देखा ही नहीं है कभी। और आज जब मैं आपके समधी जी से मिला तो मुझे लग गया कि वाकई आपका जवाब नहीं है। मतलब क्या समधी जी हैं आपको। हमारे हिंदी के बड़े कवि हैं शैलेश लोढ़ा जी, उन्होंने लिखा कि क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती हैं या गुनगुनी ठंड में सुनहरी धूप होती है। बेटी के बारे में जितनी भी बातें की जाए वो कम होती हैं। जितने भी पिता हैं यहाँ पर जिनके घर में बेटियां हैं, छोटी हो या बड़ी, वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि कैसा लग रहा होता है एक पिता को इस वक्त जब दुल्हन बन जाए बेटी। तो पापा जी अब ये बताइए, कुछ ऐसा मत बोलना क्योंकि क्या है, मम्मी ने वाटरप्रूफ नहीं करवाया है, HD है, तो रुलाना नहीं है बस। लेकिन बताइए कितना, क्या चल रहा है इस वक्त मन में आपके? और फिर समधी जी भी हैं, समधन भी हैं, कुछ कह दीजिए। क्या कहूँ अब मैं, आई थिंक ऐसा सब कुछ एकदम अचानक हो गया कि विश्वास नहीं होता है कि मतलब अगर मैं इनके परिवार की बात करूं तो आई थिंक इनसे अच्छा परिवार मेरी बेटी के लिए हो नहीं सकता था। ऐसे मैं बिल्कुल मतलब तहे दिल से बोल सकता हूं, जितना भी इनके साथ एक्सपीरियंस हुआ और मतलब जितना भी, तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग हो गया। और बाकी बेटी हाँ ठीक है, अब वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा जब एक बार आप बेटी को विदा कर दें तो आप उनके घर नहीं जा सकते, ये नहीं वो। तो इसलिए मैं एक तरह से हाँ बिल्कुल, हम विदा उनको कर नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है ठीक है हमारी बेटी किसी और परिवार में जा रही है, एक और बड़ा रिश्ता हमारा जुड़ रहा है, और इनके थ्रू मामा, फूफा, बुआ, मौसा सब लोगों से एक रिश्ता जुड़ रहा है। और इनको मतलब हर्षिता को फूफा नहीं थे,
बुआ नहीं थी, वो भी मिल गया। वो सब मिल गया और हाँ, सब लोग बहुत प्यारे हैं। मैं हर्षिता से अक्सर बोलता हूँ, हर्षिता से हम दोनों बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि मतलब आई थिंक ऐसा परिवार मिलना जहाँ लोग इतने रिश्तेदार मतलब घुल मिल के रहते हैं और इतने प्यार से रहते हैं, इट वॉज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फैमिली एंड मेरी तहे दिल से ये प्रार्थना है। हर्षिता हाँ ठीक है, अलग नहीं हो रही है हमसे, बट हाँ थोड़े दिनों के लिए दूसरे यहाँ जाएगी, फिर कभी आएगी, कभी हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ऑल द बेस्ट टू देम एंड देन आई विश दैट यू नो द लव रिमेन्स फॉर एवर। ओके, थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप लोगों को बधाई और शुक्रिया। यार बड़े कमाल के पापा हैं यार, ये इनके लिए तालियां बजाओ। अच्छा सुनो, आज की शाम में जब मैं तालियां बजाने बोलूं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तालियां बजाना है, आप शोर भी मचा सकते हैं। तो जरा शोर मचाइए बाबा जी के लिए, जोरदार शोर होना चाहिए। वाह, मतलब जितने कमाल के आप हैं, जितनी अच्छी पर्सनालिटी है, उतनी अच्छी बातें भी आप करते हैं। तो जब आंटी ने ये कहा कि बुआ मिल गई, फूफा मिल गई, साली थी आपकी पहले नहीं थी? साली तो थी बट वो बहुत बड़ी है, कहाँ है? तो वो हाँ, मतलब हम भी उनको दीदी की तरह मानते हैं। ठीक है, तो हमारा वो साली वाला रिश्ता कभी ऐसा रहा नहीं है। ठीक है, तो बट लेकिन हमारे अंकल की तो साली बड़ी प्यारी है, वो तो हमने देखा है। लो मासी कहाँ गई? हंस रही है, फैंटास्टिक। तो अब पापा, अंकल दूल्हा बन गया बेटा और बड़ी खुश तो हैं ही आप, नो डाउट। बट जैसा कि मैंने कहा कि पहले तो समधन की बात हो ही गई, तो अब समधी जी के लिए भी और क्या खुशियां हैं, लोगों का वेलकम भी कर लीजिए और जो मन में है बहुरानी के लिए प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बेटे के लिए बोलूँगा कि इसने हमको ये मौका दिया, क्योंकि बिल्कुल तैयारी नहीं होते थे भाई साहब। कहीं भी कोई भी लड़की दिख जाए कि दिखाने की बात करें, संबंध चलाने की बात करें, मेरे को नहीं करना, मुझे नहीं करना है, शादी नहीं करना है। 3-4 साल से हम लोग प्रयास कर रहे थे, आखिरकार हंसता बिटिया सामने आई और फिर इनसे इनकी मुंडी ऐसी नहीं हुई, ऐसी हो गई। तो मैं हंसता को पाके बहुत खुश हूँ और तहे दिल से हंसता बिटिया का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे पे क्या जादू डाला कि उनको बिल्कुल तैयार कर दिया, दीवाना बना दिया। अंकल का ये वाला रूप नहीं देखा मैंने कभी। वाह यार, आई मस्ट टेल यू अंकल, ये बिल्कुल सच बात है। ये मत समझिएगा कि उन्होंने मुझे बुलाया है, लेकिन ये फैमिली ऐसी है कि अपने रिश्तेदारों को तो रिश्तेदारों वाला प्यार देती है, लेकिन जो इनसे एक बार जुड़ जाए वो भी इनका रिश्तेदार ही हो जाता है। मतलब मैं खुद इसका एग्जांपल हूँ, ये मतलब मेरे घर की बात है। और ये जितने भी परिवार के लोग हैं जो चौहान फैमिली से जुड़े हैं, एक बार इस बात को अगर सच मानते हो तो तालियां बजाइए इनके लिए, शोर मचाइए। अपनापन देना कैसे दिया जाता है, अपनापन, ये बात अगर किसी से सीखनी है तो वो ये फैमिली है। और अब मुझे लगता है मैंने अंकल से बात कर ली, आंटी से बात कर ली, अब लास्ट में वो जो जिनके रोने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, मम्मी से मैं बात कर लूँ। मम्मी जी, मेरा आपसे ये सवाल ये है कि जब आपका पति इतना हैंडसम हो, इतना ऐसी पर्सनालिटी हो, ज़ोर से करो यार, ज़ोर से शोर मचाओ, हाँ, तो जब ऐसी पर्सनालिटी हो तो एक लड़की को क्या परेशानियां होती हैं? मतलब जैसे आने वाले समय में हर्षिता को भी बंदा इतना हैंडसम है पति, तो इनसिक्योरिटीज, पॉजिटिवनेस बिल्कुल नहीं होती। और खुशी की बात है कि लोग इनको चाहते हैं, अच्छे दिखें, ये तो हमारे लिए स्वभाव की बात है। सच कह रही है? हाँ, मैं तो और तैयार करके भेजती, लोगों से मिलो, अच्छी बातें करो। आय है यार, ये सासू बड़ी कमाल की है। अंकल ये सच कह रही है, ये इतना अपर? ये इधर से छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बात ये है दरअसल। इनकी तारीफ में एक बार कुछ कह दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आगे जो करना है। मतलब कितने साल हो गए आपकी शादी को? 27 होने वाला है अब की। 26 इनके साथ, मतलब 26 हो गए हैं। हाँ, आपके? तो 26 सालों में जो आपने इन्हें ना कहा हो और कुछ रह गया हो कहने के लिए, आप बिटिया की शादी हो रही है आज, समधी समधन भी साथ हैं, तो आज अगर कुछ रह गया हो इन सालों में वो कह दीजिए, मैं निकलवा ले रहा हूँ आज जी। ओके,
तो 2 लाइन फिर इनके लिए। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, ताली बजाओ भाई। कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। थैंक यू। वाह, तालियां। अच्छा, ये गाना गाते वक्त आपने आंख बंद की थी, तो आप मतलब इमेजिन किसी और को तो नहीं कर रहे? नहीं, मतलब इनके लिए ये संगीत में हम सब करते नहीं है, पारिवारिक फंक्शन है, लेकिन मुझे ना बड़ा अंदर से आ रही है। आप लोग वाह वाह कर देना। मैं शायरी बोल रहा हूँ पहली। ये कितने कमाल शख्स हैं, वाह वाह करो, अरे जोर से। ये कितने कमाल शख्स हैं, पत्नी पर फिदा है। कितने कमाल शख्स हैं, पत्नी पर फिदा हैं, और उस पर कमाल ये है कि अपनी पर फिदा है। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। सच अ स्पॉट, मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन यहाँ पर ये बातें खत्म नहीं होंगी। इतना अच्छा आपने बोला है। एक गाना आपको आपकी समधन के लिए भी गाना पड़ेगा, हमारे अंजना आंटी के लिए भी गाना पड़ेगा। हाँ, कुछ कह दीजिए या गा दीजिए, आप गाते अच्छे हो बड़े। अब चेहरे पे संकट के बादल छाए। हाँ आंटी जी, मैं गब्बाल हूँ ना अंकल। अंकल गुस्से में देख रहे हैं, तू बेटा कर ले आज। अरे चला, अंकल के सिपाही मुझे रोक लेगा, बोले तू बहुत बोल रहा है। जी जी बताइए। अलाउड अलाउड, अंकल ने बोल दिया। विथ योर परमिशन। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। वाह वाह वाह, तालियां। बुलाया मैंने आपको दरअसल पर्पसली था। उसका रीजन ये था, जैसे कि शुरुआत से मैं कह रहा हूँ, शादी हिंदुस्तान में 2 लोगों के बीच नहीं, 2 परिवारों के बीच होती है। अगर आज की शुरुआत में भगवान को भी याद करने से पहले, सबसे पहले अगर ये 2 परिवार आपस में मिल जाएं, मुझे लगता है इससे खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती है। तो जरा आपस में गले लग जाएं आप लोग, बढ़िया बात हो जाएगी। अच्छा, समधी समधी से लग जाए, तालियां बजाइए जरा जोरदार। नहीं, मैं गया जयपुर, मैंने बोला समधी समधन गए, समधी भाग के समधन के घरे। तब से मैं स्पेसिफिक कर देता हूं, पहले इनके लिए तालियां बजाओ जरा जोर से। व्हाट अ फैमिली भाई, वाह। हम लोग क्या करें, गले लुक मिल रहे हैं तो। ओके, तो अब अंकल आंटी, अब आप प्लीज, जी जी, आप प्लीज स्थान ग्रहण कीजिए। एंड मैं चाहूंगा हमारे जो सुपर ब्राइड एंड ग्रूम है, इनके लिए भी एक बार तालियां आप सभी बजा दें जरा जोरदार।